नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, मैं हूं भोज अक्षर और आप देख रहे हैं देवश्री क्लासेज। आज है 28 जुलाई। तो 28 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन चाहे रीट हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, सीटी हो या शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट सेकेंड, वनपाल, वन रक्षक, चतुर्श्रेणी कर्मचारी या वीडियो जैसे राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न जो एग्जाम होते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्लास को बड़े ध्यान से देखना है और क्लास को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस्टरडे क्यूज यस्टरडे क्यूज का क्वेश्चन था, भारत सम्मान 2026 से सम्मानित युवा साहित्यकार प्रतीक्षा यादव किस संस्था की छात्रा है? तो ये वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की छात्रा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर था वह बिल्कुल सही था। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया है उनको उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आयोजित समारोह में वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की छात्रा प्रतीक्षा यादव को भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। उन्होंने देश भर की 51 विशिष्ट प्रतिभाओं में शामिल किया गया है। यह सम्मान साहित्य, हिंदी भाषा के संवर्धन और ओजस्वी वक्तृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीएम सेतु योजना के तहत 8 आईटीआई क्लस्टर प्रस्तावित किए गए हैं। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को 60,000 करोड़ के बजट के साथ किया गया। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को 60,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ किया गया। योजना का उद्देश्य देश भर में 1000 सरकारी आईटीआई को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक बनाना। ये योजना केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। योजना में हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। वित्तीय भागीदारी में केंद्र 50%, राज्य 33% और उद्योग 17% योगदान देगा। राजस्थान के भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर एवं कोटा सहित 8 क्लस्टर प्रस्तावित है। भिवाड़ी क्लस्टर के लिए MSHG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को प्रथम स्वीकृति प्रदान की गई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गिव अप अभियान के तहत 93.48 लाख लोगों के स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। इसके बाद 1,56,511 नए पात्र लोगों को NFSA से जोड़ा गया है। तो दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गिव अप अभियान की शुरुआत जो है वह 1 नवंबर 2024 को की गई थी। अभियान के तहत 93.48 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। इनके परिणाम स्वरूप 1,56,511 नए पात्र लोगों को NFSA में शामिल किया गया। अभियान का उद्देश्य अपात्र लोगों के स्थान पर जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध करवाना है। नए लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं के साथ गैस सब्सिडी और आयुष्मान जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सचिव नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। 1994 बैच के कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से पहले उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक राजस्थान के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। वर्ष 2010 से 2014 के दौरान राजस्थान की सौर नीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी नियुक्ति परीक्षा सुरक्षा और उच्च शिक्षा सुधारों के महत्वपूर्ण दौर में हुई है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
भारत टैक्सी का शुभारंभ जयपुर स्थित HCM RIPA संस्थान ने किया है। इसके साथ ही मालिक सहकारी मॉडल लागू किया गया है। यानी दोनों कथन ही बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के HCM RIPA में भारत टैक्सी सहकारी पहल का शुभारंभ किया है। इस मॉडल में सारथी ही मालिक की अवधारणा अपनाई गई है। ड्राइवर संस्था का सह मालिक और शेयर धारक होता है तथा यात्रा की आय सीधे उनके खाते में जाती है। प्रत्येक सारथी को 5 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान से पहले यह पहल दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में शुरू की जा चुकी है। परियोजना के संचालन हेतु राजस्थान पुलिस, सरस, जयपुर नगर निगम एवं जयपुर मेट्रो के साथ MOU किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कितने उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया है? तो 10 उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में 10 उद्योगों को विभिन्न अनुदानों की स्वीकृति दी गई है। बैठक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उद्योग को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क छूट एवं ग्रीन इंसेंटिव जैसे लाभ दिए जाएंगे। इन उद्योगों द्वारा 1117 करोड़ का वास्तविक निवेश किया गया है। परियोजना में 2300 से अधिक रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना तथा औद्योगिक विकास को गति देना है। आइए चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह क्वेश्चन है राजस्थान टाइगर फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।